विशापहार के 15वें काव्य को प्रारंभ करते हैं। चित्ते न किंचित कृतबानसित्वम। हाँ, सी में जो है आगे त्वाका जो है ता मिलेगा, इसलिए वहाँ पर सुराघात होगा। चित्ते न किंचित कृतबानसित्वम देवः कृतश्चेतसियेन सर्वम् हस्ते कृतं तेन जगद्विचित्रं सुखेन जीवत्यपि चित्तबाह्यः चित्ते न किंचित कृतवानसित्वम् चित्ते न किंचित कृतवानसित्वम् देवः कृतश्चेतसियेन सर्वम् हस्ते कृतं तेन जगद्विचित्रम् सुखेन जीवत्यपि चित्तबाह्यः चित्ते न किंचित कृतवानसित्वम् देवः कृतश्चेतसियेन सर्वम् हस्ते कृतं तेन जगद्विचित्रम् सुखेन जीवत्यपि चित्तबाह्यः। यहाँ 15वें काव्य में महाकवि धनंजय पुनः विरोधाभास अलंकार से स्तुति कर रहे हैं। उसमें वो कह रहे हैं कि चित्ते न किंचित कृतवान असि त्वम। भगवान, अपने हृदय में आप कुछ भी धारण नहीं करते, कुछ भी नहीं रखते। देव भगवान का संबोधन कृतः चेतसी एन सर्वम हस्ते कृतम, लेकिन एन यानी जिसके द्वारा आप अपने हृदय में धारण किए गए हैं, उसने सारे जगत को अपने हाथ में कर लिया। और दूसरा जो है विरोधाभास, एक तो यहाँ पर कह दिया कि आप अपने हृदय में कुछ धारण नहीं करते, लेकिन जो आपको अपने हृदय में धारण करता है उसने पूरे जगत को पा लिया हो, यहाँ ये विरोधाभास है। और दूसरा है चित्त बाह्यम अपि, आप चित्त से बाहर हैं फिर भी सुखेन जीवती, सुख से जीवित हैं। ये विचित्रम यानी आश्चर्य की बात है। तो पहला कि भगवान आप अपने हृदय में कुछ धारण नहीं करते, लेकिन जो आपको अपने हृदय में धारण करता है उसने सारे जगत को पा लिया, ये आश्चर्य की बात है। और आप चित्त से बाहर हैं फिर भी सुख से जीवित हैं, इसमें भी विरोधाभास अलंकार है। अब इसको समझने के लिए कि जैसे कोई कुर्सी के ऊपर बैठा हुआ है और अपने शरीर पर 10 लाख के जेवर पहना हुआ है, तो क्या कहा जाएगा कि इस कुर्सी के ऊपर 10 लाख के जेवर हैं। अब यहाँ क्या कह रहे हैं कि भगवान अपने चित्त में कुछ भी धारण नहीं करते, बिल्कुल हल्के हो गए हैं। सब कुछ उन्होंने जो कुछ जोड़ रखा था सब कुछ छोड़ दिया, और जो उनको अपने हृदय में धारण करता है वो जो है सारे जगत को अपने हाथ में कर लेता है। तो यहाँ पर ये विरोध, जैसे हमने उसमें बताया कि जैसे कोई व्यक्ति उस कुर्सी पर बैठे जिसके शरीर पर कोई भी गहने ना हो, तो कहा जाएगा कि इस
कुर्सी के ऊपर कुछ भी नहीं है, कुछ भी गहने नहीं है। तो यहाँ जिसने भगवान को अपने हृदय में धारण किया है और भगवान अपने हृदय में कुछ रखते नहीं है, फिर भी वो सारे जगत को अपने हाथ में कर लेता है, इसलिए यहाँ पर विरोधाभास है। और उसका विरोधाभास का निराकरण अपन अभी करेंगे। और दूसरा कहा कि आप चित्त बाह्य यानी चेतन से रहित होकर के भी सुख से कैसे जीवित हैं, क्योंकि जो चेतना से रहित होता है वो जीवित कैसे हो सकता है। तो इसलिए यहाँ पर भी विरोधाभास है। तो अपन पहले दूसरे विरोधाभास के बारे में बात करते हैं कि उसमें कह रहे हैं कि भगवान आप चित्त बाह्य होते हुए भी सुख से जीवित हैं। तो यहाँ चित्त बाह्य के दो अर्थ हैं, एक तो जो है चेतना से रहित, और दूसरा जो चित्त बाह्य का अर्थ है अचिंतनीय, जिनका मन से चिंतन नहीं किया जा सकता। तो इस प्रकार से जो मन से चिंतन नहीं किए जा सकते यानी अचिंतनीय हैं, फिर भी सुख से जीवित हैं, तो इसमें कोई भी विरोधाभास नहीं है। और एक और साथ में यदि अपन सिद्ध प्रभु की अपेक्षा से लगाएं कि जो सिद्ध होते हैं वो जो अपने प्राण होते हैं 10 प्राण, उनसे अतिक्रांत होते हैं, उनके ये प्राण नहीं होते। इसलिए धवला में आचार्य वीरसेन स्वामी ने लिखा सिद्धा ना जीवा, सिद्ध जीव नहीं है, यानी जो संसार के 10 प्राण हैं उनसे अतीत हैं, लेकिन उनका चेतन प्राण होता है, इसलिए वो चेतन प्राण से युक्त हैं। तो यहाँ पर चेतना से भी रहित हैं, फिर भी सुख से जीवित हैं। इस प्रकार से विरोधाभास था और उसका निराकरण किया कि भगवान आप अचिंतनीय हो और आप सुख से जीवित हो, अनंत सुख से जीवित हो, इसमें कोई भी जो है आश्चर्य नहीं है। पहले जरूर विरोधाभास के माध्यम से आश्चर्य लग रहा था। अब पहला जो विरोधाभास है कि जो अपने हृदय में भगवान को धारण करता है वो सारे जगत को कैसे अपना कर लेता है। यहाँ भगवान को जो अपने हृदय में धारण करता है और निष्प्रहता को प्राप्त करके वो भी जो है अनंत सुख का पात्र हो जाता है, सारे सुख को प्राप्त कर लेता है, सारा संसार ही उसका हो गया है, ऐसा भाव यहाँ पर है। अब उसके लिए एक सुख का सूत्र है, सुख बराबर प्राप्त सामग्री और उसमें भाग देना है इच्छित सामग्री। सुख की परिभाषा है कि सुख बराबर प्राप्त सामग्री और उसमें नीचे भाग देना है इच्छित सामग्री, यानी जिसकी जितनी ज़्यादा इच्छाएं हैं वो उतना कम सुखी है। जिसकी जितनी कम इच्छाएं हैं, क्योंकि जब भाग दिया जाता है तो वहाँ पर भाग देने वाली संख्या यदि कम होती है तो भागफल जो है ज़्यादा आता है। तो जिसकी जितनी ज़्यादा इच्छाएं हैं वो उतना कम सुखी है, और जिसकी इच्छाएं शून्य हो जाती हैं, जब गणित के विषय को जो जानते हैं, जहाँ पर शून्य से जब भाग दिया जाता है तो वो अनंत हो जाता है। तो जो निष्प्रय हो जाता है, जिसकी इच्छाएं शून्य हो जाती हैं, वो अनंत सुख का पात्र हो जाता है। जो भगवान को अपने हृदय में धारण करता है तो वो अनंत सुख का पात्र, यानी पूरे संसार को उनके ज्ञान के माध्यम से वो जानते ही हैं। तो जिसने अपने हृदय में भगवान को धारण किया तो उसने सारे संसार को अपने हाथ में कर लिया, इसमें कोई आश्चर्य वाली बात नहीं है। जहाँ निष्प्रहता हम लौकिक दृष्टि से भी देखते हैं तो जिसके पास में निष्प्रहता रहती है वो प्रशंसनीय हो जाता है, बड़प्पन से युक्त माना जाता है। आचार्य जिनसेन स्वामी के शिष्य हुए हैं राजर्षि अमोघ वर्ष, और उन्होंने प्रश्नोत्तर रत्नमालिका में एक प्रश्न दिया है, किम गुरुताया मूलम यद एतत् अप्रार्थनम नाम, कि बड़प्पन का मूल, बड़प्पन का कारण क्या है कि याचना नहीं करना,
जो याचना नहीं करता, किसी से कुछ नहीं मांगता, अपने आप में संतुष्ट है, संतोष से युक्त है, वो बड़प्पन से भरा हुआ है। तो जहाँ मांग होती है वहाँ पर यानी कहलाता है कि वो असंतोषी व्यक्ति है। तो यहाँ जिसने अपने हृदय में भगवान को धारण किया है वो अवश्य ही संतोष से युक्त होता है, इसलिए उसकी कोई मांग नहीं होती। एक बार एक व्यक्ति ने आराधना की और उसकी आराधना को देख कर के एक देव ने कहा कि मांगो, मैं तुम्हें क्या दूं, यानी इस प्रकार से तुम्हें जो मांगो मैं तुम्हें देने के लिए तैयार हूं। अब यहाँ उस देवता की आराधना नहीं की जा रही थी, आराधना तो देवादिदेव की जा रही थी, और उनकी आराधना को देख करके वो वहाँ पर प्रसन्न होगा। आप लोगों ने सुना होगा कि जब रावण ने भी आराधना की थी, जो जिनालय भरत चक्रवर्ती ने बनवाए थे उसमें जाकर के, और उस समय में उसकी आराधना को देख करके धर्मेंद्र वहाँ पर पहुँचा था। तो ऐसे ही यहाँ पर उसकी आराधना से प्रसन्न होकर के पूछा कि मांगो, तो उसने कहा कि मुझे कुछ नहीं चाहिए। तो उसने कहा कि अपन मिले हैं तो अपना कुछ ना कुछ याद रहे, इसलिए तुम्हें कुछ स्वीकार करना चाहिए। उसने कहा कि यदि आप कुछ देना चाहते हो तो हमारे राजा की धन संपत्ति से भरपूर कर दो। तो उसने कहा कि राजा को धन संपत्ति, उसके खजाने की वृद्धि से तुम्हें क्या फ़ायदा मिलेगा? तो कहने लगा कि जब राजा के पास में धन संपत्ति होगी, खजाना भरा होगा, तो सारी प्रजा सुखी रहेगी, उनके ऊपर राजा जो है अनावश्यक कर्ज नहीं लगाएगा, अनावश्यक कर नहीं लगाएगा। तो उस देवता ने कहा कि वहाँ पर तो अन्याय का भी धन होता है, तो मैं वहाँ नहीं जाना चाहता। तो उस समय में उसने कहा कि ऐसा करो, फिर हमारे नगर सेठ के यहाँ चले जाओ, नगर सेठ को जो है धन से समृद्ध कर दो। फिर उसने पूछा कि नगर सेठ को धन देने से क्या होगा? तो उसने कहा नगर सेठ जब और धन से संपन्न हो जाएंगे तो वो सारे नगर को भोजन आदि देंगे, इस बहाने से सारे हमारे नगर के लोग संतुष्ट हो जाएंगे। तो उसने फिर मना कर दिया कि नहीं, हमें वहाँ भी नहीं भेजना। तो कहा ऐसा करो कि हमारे पड़ोसी के यहाँ चले जाओ। तो कहले पड़ोसी के यहाँ जाने पर क्या होगा? तो कहा जब पड़ोसी समृद्ध होगा तो उसके यहाँ पर गाय भैंसें होंगी, दूध लगेगा, और दूध के माध्यम से वो दही जमा करके छाछ आदि सारे आस पड़ोस के लोगों को वितरित करेगा। और यदि नहीं भी होगा तो कम से कम हमारी दोनों तरफ की दीवारें तो मजबूत बन जाएंगी। पड़ोसी की दीवार बनेगी तो अपना घर में दोनों तरफ की दीवारें मजबूत हो जाएंगी। उसने कहा कि हम वहाँ भी नहीं जाना चाहते, वहाँ भी देना नहीं चाहते। तो कहा कि ऐसा करो कि हमारे गांव के जो मजदूर हैं, काम करते हैं, मेहनत करते हैं, उनके लिए धन दौलत दे दो। तो कहा कि यदि उनको धन दौलत दे देंगे तो तुम्हें क्या फ़ायदा होगा? तो उसने कहा कि हमारे गांव के जब मजदूर भी धनाढ्य हो जाएंगे और सोने के आभूषण पहनेंगे, कड़े पहनेंगे, तो उसके माध्यम से यदि कोई व्यक्ति अहंकार दिखलाएगा तो हम कहेंगे कि अरे तुम क्या अहंकार दिखाते हो, हमारे गांव के तो मजदूर भी सोना पहनते हैं। जब उसने देवता ने कहा कि तुम अपने लिए क्यों कुछ लेना नहीं चाहते, उसने कहा कि मैं अपने जीवन में संतुष्ट हूँ, मुझे भगवान की भक्ति प्राप्त हुई है, इससे बढ़कर के और चीज़ क्या तुम मुझे दे सकते हो। तो जहाँ ऐसा भाव होता है, जो अपने हृदय में भगवान को धारण करता है, उसके लिए और कोई चीज़ की कामना नहीं होती। तो यहाँ पर कवि धनंजय उसी बात को कह रहे हैं कि जिसने भगवान को अपने हृदय में धारण कर लिया, वो जो है ऐसा लगता है उसको कि मैंने सारे लोग को ही अपने हृदय में धारण कर लिया है। एक गुरु शिष्य साथ साथ में रहते थे और शिष्य बीमार था।
पीड़ा में परेशान था, तो गुरु ने एक दिन उससे कहा कि जब तुम भगवान की आराधना करने जाते हो तो उस समय भगवान से अपनी स्वस्थता क्यों नहीं मांग लेते। तो शिष्य कहता है कि जब मैं भगवान की आराधना करता हूँ तो उस समय में मैं अपने आप को भूल जाता हूँ, मेरे जो कष्ट हैं मुझे उस समय में स्मरण ही नहीं रहते, और उस समय में भगवान के सामने मुझे कुछ नहीं दिखाई देता, तो मैं उस समय में भूल जाता हूँ कि मैं कुछ मांग लेकर के आया हूँ। उस समय में तो केवल भगवान के चरणों में समर्पण के भाव रहते हैं। तो ऐसी जो सही भक्ति होती है, जहाँ पर कुछ मांग नहीं होती, वो ही प्रशंसनीय कहलाती है। एक व्यक्ति ने जान करके कि गुरु के पास में पारस पत्थर है और उनकी सेवा करना प्रारंभ किया। मन में इच्छा रख करके कि अब सेवा करेंगे तो हमारे लिए वो प्रदान कर देंगे, और 12 बरस तक खूब मन लगा करके सेवा करता रहा। और 12 बरस के बाद में उसने कहा कि गुरुदेव, मैं इतने समय के लिए आपके पास आया था, अब मैं यहाँ से जाना चाहता हूँ। तो गुरु ने कहा कि क्या चाहते हो? तो उसने कहा कि हमने सुना है कि आपके पास में पारस पत्थर है और वो आप मुझे प्रदान कर दें। तो गुरु ने कहा कि जो कुटी है अपनी, उसके बाहर से जो ऊपर घास का जो छान लगा हुआ है, उसके बाहर से ही तुम्हारे लिए वो उपलब्ध हो जाएगी। उधर हाथ डाल करके देखोगे तो कुटी के अंदर प्रवेश किए बिना भी बाहर से ही तुम्हें वो प्राप्त हो जाएगी। बड़ा हर्षित होता है और उस पारस पत्थर को लेकर के, और मन में बहुत सारी कल्पनाएं कि ये करूँगा वो करूँगा, और लेकर के चला गया। जब रास्ते में एक जगह पर वो शयन करता है और उस समय में विचार करता है कि मैं इस पारस पत्थर के माध्यम से बहुत सारा स्वर्ण बना करके ये करूँगा वो करूँगा सोच रहा हूँ, और गुरु के पास में तो ये है, लेकिन उन्होंने कभी भी इसका प्रयोग नहीं किया। लेकिन उनके जैसा सुख और संतोष जो उनके चेहरे पर ही दिखाई देता है, वो और कहीं संसार में देखने के लिए नहीं मिलता। और वो आगे ना जा कर के सुबह जो है पुनः गुरुजी के पास में लौट करके जाता है, और उस समय कहता है कि भगवान, आपने इस पारस पत्थर को अपने पास में रख करके भी, और जब मैंने मांगा तो जैसे कोई घास का तिनका जो है छोड़ने में कष्ट नहीं होता, ऐसा आपने इसको त्याग दिया। वो निष्प्रहता आप मुझे प्रदान करें, ये बहुमूल्य चीज़ हमारे लिए लग रहा है कि उससे ज़्यादा बहुमूल्य तो वो निष्प्रहता है, वो संतोष है, उसको पाकर के ही मैं धन्य होना चाहता हूँ। तो जहाँ ऐसे जो भाव उत्पन्न होते हैं, वो संतोष के भाव वही कहलाते हैं कि जहाँ पर चित्त में भगवत्ता की प्रतिष्ठा हो गई है। और इसीलिए यहाँ पर इस काव्य में कहा है कि जो भगवान को अपने हृदय में धारण कर लेता है, उसको सारा संसार जैसे प्राप्त हो गया है, अब उसकी कोई कामना बाकी नहीं रह गई है, ऐसा भाव है। एक ऑटो ड्राइवर था और उसकी ऑटो में एक युगल बैठा और वो स्टेशन पर उसको छोड़ आया, और स्टेशन पर छोड़ करके जब लौटा तो उसकी दृष्टि पीछे गई तो वहाँ पर एक हार, जब गाड़ी चलती थी तो उसके कारण में वो आवाज़ कर रहा था, टकरा रहा था, और उसने उसको देखा, बहुमूल्य हार है। अब
कैसे मैं उनको लौटाऊं, क्योंकि उनको मैं स्टेशन पर छोड़ आया और वो उन्होंने ऑटो जो हायर किया था बीच रास्ते में चलते चलते हायर किया था। घर पर बुलाते तो घर भी पता रहता कि चलो घर चले जाएं, और स्टेशन पर छोड़ करके आया हूँ, ट्रेन में बैठ करके चले गए तो अब वहाँ भी उपलब्ध नहीं होंगे। अब क्या करें? तो उस हार को वो जो है अपने पास में संभाल करके रखे रहा और प्रतिदिन ढूंढता था लोगों को कि कोई कहीं वो दिख जाएं तो मैं उनका हार उनके लिए लौटा दूं। और मन में भावना थी तो उसको सफलता मिली, और एक दिन बाजार में वो महिला उसके लिए दिख गई और उसने पास में जाकर के कहा कि 1 महीने पहले हमने आपको ऑटो में स्टेशन छोड़ा था, क्या आप ही हैं वो? तो वो महिला कहने लगी कि हाँ, आपने हमें छोड़ा था। और उस समय में उसने कहा कि आपका कुछ खोया तो नहीं था? तो वो उस समय में एकदम चौंक जाती है। वो उस समय में सोच रही थी कि हार जो है हमारा कहाँ गिर गया हमें मालूम नहीं है, लेकिन जब उसने कहा कि आपका कुछ खोया तो नहीं है तो वो एकदम कि हाँ, हमारा हार कहीं गिर गया था, कहीं आपके ऑटो में तो नहीं गिर गया था। तो उसने कहा कि वो हार मेरे पास सुरक्षित है और मैं अभी आपको निकाल करके देता हूँ। उसने ऑटो में जहाँ पर उसको छिपा करके रखा था वहाँ से निकाल करके ला करके उसको सौंपा। और वो महिला जो सोच रही थी कि वो चीज़ चली गई है, अब हमारे पास में लौट के आने वाली तो है नहीं है, और उस समय में इतनी हर्षित होती है, बड़ा महंगा हार था। वो उससे कहती है कि इसके लिए आप हमारे लिए दे रहे हो तो हम आपके लिए पारितोषिक के रूप में 10,000 रुपये देना चाहते हैं। तो उस समय उस ड्राइवर ने कहा कि माता, हमें कोई पारितोषिक नहीं चाहिए, हम तो बड़े परेशान थे, महीने भर से बार बार हमारे मन में ये आ रहा था कि वो कब मिलेगी, कब हमारा भार जो हमारे ऊपर लदा हुआ है उतरेगा। और उसने जो महिला के पैर छू करके कहा कि माता, ऐसा आशीर्वाद दो कि ऐसे प्रलोभन जीवन में कभी और मिलें तो मेरा मन जो है उसमें ललचाए नहीं। ऐसी आदर्श स्थिति ऐसे जीवन में भी देखी जा सकती है जो प्रशंसनीय कही जाती है। और उस समय में किसी ने उससे पूछा, उसके मित्र ने, कि इतनी महंगी सामग्री तुम्हारे लिए मिली थी, तुम्हारा मन नहीं ललचाया? उसने कहा कि एक बार तो मन में आया था, लेकिन हमने सोचा कि यदि नहीं भी मिलती तो जीवन तो अपना चल ही रहा है, उसके लिए अपने मन में कलंक क्यों लगाएं। और उसने बाद में कहा कि एक बार यदि ऐसे धन की आदत पड़ जाती है तो फिर जीवन में कभी मेहनत नहीं होती, फिर हमेशा ऐसे ही धन को प्राप्त करने के लिए व्यक्ति तत्पर होने लगता है। तो ऐसी आदर्श भावनाएं जहाँ पर रहती हैं, वो कहा जा सकता है कि भगवत्ता उनके मन में प्रतिष्ठित है। उसके कारण में वो कभी भी इन प्रलोभनों से प्रभावित नहीं होते। तो इस काव्य को अपन पुनः जो है उच्चारण करके इसके भावों को अंगीकृत करने का प्रयास करें। चित्ते न किंचित कृतवान से त्वं देवः कृतश्चेतस्येन सर्वम् हस्ते कृतं तेन जगद्विचित्रन् सुखेन जीवत्यपि चित्तवाह्यः स्तोत्र ये निराला सब दुख को हरने वाला भव विष का है प्रणाशक प्रभु गुण की है ये माला
स्तोत्र ये निराला, मन में न रखते कुछ जिन, करता हृदय जो धारण, कर लेता हाथों में जग, आश्चर्य का है कारण, बाहर भी चित्त सुख से, जीवन है विस्मय वाला, भव विष का है प्रणाशक, प्रभु गुण की है ये माला, स्तोत्र ये निराला। अक्षर पद मात्रा से दूषित वचन अगर ममहीन रहे, और प्रमाद कषाय के वश में सम्यक अर्थ विलीन किए, जिन वाणी माता मेरी उन सब त्रुटियों को क्षमा करें, दें आशीष शीघ्र हम सबको केवल लब्धि रमा मिले, प्राप्त हमें हो बोधि समाधि परिणामों की शुद्धि हो, निज आत्म उपलब्ध हमें हो, शाश्वत सुख की सिद्धि हो, चिंतित वस्तु दात्री माता चिंतामणि उपमा भाती, करूं वंदना पूर्ण विनय से चरण रखूं मैं ये पाती, कर जिन वाणी स्तुति तन की ममता टार, महामंत्र का जाप अब सभी जपे नव बार,